हेलो एवरीवन, तो अरुणाचल और मेरे तनु ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू टू द जीरो प्रेस क्लब और मीडिया फ्रेटर्निटी। आप लोगों की वजह से सच्ची का सबको बहुत मिल रहा है मैसेजेस एंड ऑल ना, और अभी सपोर्ट भी बहुत आ रहा है। माई सेल्फ मिलो अम्बो, चेयरमैन ऑफ लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यूनिट एसटी बचाओ आंदोलन। तो आज का ब्रीफिंग आने का आज जल्दी भी आ गया, लेकिन बट स्टिल आज का आने का मेन रीज़न यही था कि कल का कुछ नेम लिस्ट में से एक दो का थोड़ा सा आई मीन क्लीन निकला है। कल उन्होंने कांटेक्ट करके बताया है कि लाइक उन्होंने क्लियर है, एवरीथिंग पूरा दिखाया उन्होंने डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल ना। तो उस थ्रू से हम लोग चेक किया तो उन्होंने क्लियर निकला है। तो उन लोग का हम नाम को थोड़ा अनाउंस कर लेता है, उसके बाद आप लोग आगे बता देगा। सबसे फर्स्ट नाम था बुरू लाली वाला, और वहाँ था बुरू मोन्या जो उसका वाइफ है, और दोनों का बच्चा है बुरू गाम्बी और बुरू हान्यो। ये चारों क्लीन है, क्लियर है, ये लोग प्योर APST है। और उसके बाद आता है आपका दूसरा, और एक था तहे तगिया जो सन ऑफ तहे दुखुंग था। इसका भी एक्स वाइफ हमको कांटेक्ट करके बताया कि उसका पूरा क्लियर है और वो NOC वगैरह भी पूरा दिया है, और हमको मिलके एक बार पूरा सब कुछ बता दिया था, तो उन लोगों का भी क्लियर है। तो ये दोनों परिवार को हम लोग पूरा कमेटी का तरफ से, और हम मेरा पर्सनली भी इवन हम पूरा दिल से बोलेगा कि वी आर सॉरी, आप लोग का नाम निकला है। लेकिन आप लोग भी ये भी देखिए, हम लोग की तरफ से इंसान है, हम लोग से भी मिस्टेक हो जाता है। और ऊपर से क्या है कि विदाउट कोई भी बताने रेडी नहीं था आज के समय में। उसका वजह से ही हम लोग क्या हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स का थ्रू से ही जाना पड़ा हम लोग को वहाँ जो दिखाया गया था। कन्फ्यूजन भी इसमें ऐसा हुआ है कि एक का क्या हुआ था हम उसको बता देगा आप लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो बुरू लाली वाला था, बुरू ओप्पो का कंप्लेन आया था, तो उसका साथ में बुरू मली का भी आया था, उसका भाई है बोल के। तो क्या हुआ है कि हम लोग जब पूछताछ करके देखे, हम लोग मेरा जॉइंट सेक्रेटरी जो ये मुदंग तगे का है, तो पूरा पूछताछ करके देखा, कोई बता नहीं रहा था हम लोग को। तो हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, और घर घर आज बोल रहे कि नाम निकलने का, सब लोग घर घर थोड़ा पूछना चाहिए था। वो समय घर घर जाता तो आप लोग तो हम लोगों ऊपर ही FIR ठोक देता। हम लोग राइट भी नहीं, इवन पुलिस को भी सर्च वारंट चाहिए होता है। हम लोग तो और भी एक नॉर्मल पब्लिक है, हम लोग तो कहाँ जहाँ तक घर जा सकेगा। तो इसलिए हम लोग के पास जो अवेलेबल एविडेंसेस था उसका थ्रू पे ही है। डॉक्यूमेंट्स में भी लेकिन क्लियर स्टेटेड था कि वहाँ बुरू ओप्पो का फादर्स नेम लिखा गया था बुरू तपू। एट द सेम टाइम बुरू लाली का भी लिखा गया था बुरू तपू। तो उसमें हम लोग कन्फ्यूज हुआ है लाली और मली में। तो ये चीज़ इसको क्लियर कर दिया था उन लोग। तो बट स्टिल एट द सेम टाइम वही परिवार में बुरू ओप्पो का लेकिन क्लियर नहीं है। बुरू ओप्पो और बुरू मली का उन दोनों का क्लियर नहीं है, उन दोनों का। और ये दूसरा था कि देखिए ये चीज़ इसलिए भी हो रहा है कि हम दो कहानी बता देगा आप लोगों को, दो पहलू। कल दो सिनारियो है मेरा साथ। एक था फर्स्ट था कि गुड वाला हम बता देता है, उन लोगों का भी नाम लिस्ट में, नाम हम मेंशन नहीं कर देगा दोनों का, गुड एंड बैड का। गुड साइड का हम बता देगा कि उन लोगों का भी नाम आया था, लेकिन उन लोग खुद हम लोग को अप्रोच किए, कॉल किया हमको, पर्सनली कॉल करके बोला था कि अगर आप विजिट कर सकते तो ठीक है। हम लोग तो ठीक है बोल के, हम कोई तो ऐसा कुछ ख़राब तो करना नहीं चाहिए, तो सोच के हम पर्सनली गए वहाँ घर में। तो हमको पूरा बताया, पूरा दिखाया, डॉक्यूमेंट्स इतना अच्छे से वेलकमिंग किया है। ये होना चाहिए ना, नाम निकलने में आप लोग ख़राब मत सोचिए उसको ना। इतना कॉल्स पे कॉल्स, पूरा ये क्या डिफेमेशन वाला थ्रेट, ये सब करके आप लोग को फ़ायदा हो गया ना। आप लोग उल्टा और बढ़ा रहा है उसको चीज़ को। कहीं ना कहीं जब सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी का कुछ आगे चीज़ के लिए काम, आप लोग का फ्यूचर जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी नहीं लगता कि तोरा मोरा ये नाम निकलता है, इट्स ओके, हम लोग अपना सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, तो तोरा नाम में क्या भी ना रखा है, वापस तो क्लियर कर ही देगा, है कि नहीं। आप लोग को बहुत बार वीडियोस में भी बोला है हम लोग, नॉट जस्ट हम लोग, इवन हम लोग का सेंट्रल टीम भी बोला है कि अगर नाम गलती से भी निकल जाता है, यहाँ जितना भी आ जाता है, तो उसको आप लोग ख़राब से मत लीजिए, आप लोग को रेक्टिफाई कर देगा। इवन हम लोग एपोलॉजी भी मांगेगा, ये तक भी बोल दिया। इससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक आप लोग और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए हम लोग से ना, क्योंकि हम लोग भी काम ही कर रहे हैं आप लोग के लिए। अगर आप लोग राइट सोचते हैं बोलने से, कहीं ना कहीं हम लोग को एक गलत को निकाल दिया बोलने से, आप लोग का बच्चा के लिए तो है ना, है कि नहीं। तो ऐसा सोच के होने से भी हम लोग को उल्टा कंसल्ट करो, कॉल करो, अच्छा से बात करो, अच्छा से पूछो। हम लोग भी तो क्लियर कर, कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है ना किसी से। और बाद में पता चले जो जिसका निकला वो तो मेरा मामा भी निकला है। सोचो हम अपना घर वाला से शुरू किया, तो आप लोग पब्लिक लोग तो और भी पीछे मत आतो, है कि नहीं, मत डरो, हम है यहाँ। और ठीक है, इतना था वो उन लोगों को थोड़ा ये बोलना था। सच्ची का भी नाम लिस्ट आने से समझ रहे थोड़ा वो होता है, बट स्टिल आप लोग इसको थोड़ा सा एक अपना चौथा भाई की तरफ से एक मिस्टेक हुआ, ये होने से भी सोच लीजिए ना। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, यही अपना अरुणाचल के लिए कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आप लोग को थोड़ा सा नाम रिवील और थोड़ा सा आया है, तो उन लोग को थोड़ा रिवील कर देता है। फर्स्ट ये परिवार से है हागे हान्या। उसका
ये वाइफ का नेम है हागे नारंग। तो क्या है कि हागे हान्या जो असली में एक नॉन ट्राइबल है, वो उसका वाइफ का हागे नारंग उसका असली मतलब टाइटल हागे ही है। वो कहीं शादी से ये सब होके चेंज नहीं हुआ है, उसका हागे ही है। वो उसका वाइफ का नेम लेकर टाइटल लेकर बैठा हुआ है हागे हान्या जो। तो ये दोनों का बच्चा आता है हागे करदो, हागे कांकू और हागे आंकू। 4 आदमी एसटी पकड़ के बैठा हुआ है। उसके बाद है आपका दूसरा है लोद आकाश। इसका पिताजी पंजाबी है, तो ऑलमोस्ट आई थिंक एवरीवन नोज ये चीज़ को ना। और दूसरा है आपका हिबू कोजिंग एंड हिबू कोयांग। इन लोगों का भी कुछ क्लियर करना था, कल एक मिस्टेक हुआ था कि हिबू ताका असली में उन लोग का माँ का पिताजी है हिबू, उन लोग का माँ का नाम है हिबू नया। और ये हिबू कोजिंग यानी हिबू कोयांग ये दोनों डॉक्यूमेंट्स में लिखता है हिबू ताका, जो कि उन लोगों का मैटरनल ग्रैंड फादर है, जो कि उन लोगों का माँ का पिताजी। और है दूसरा पुन्यो बादू। ये इसका अपना ये क्या था फादर्स नेम लिखा गया है पुन्यो तकर, तो जो कि है उसका फादर इन लॉ। और ये पुन्यो बादू का रियल नेम है आपका दोन बहादुर तापा। तो इसका बच्चा है बादू का बच्चा है पुन्यो आपा, पुन्यो राजू, पुन्यो राजा और सबसे बड़ा एक है पुन्यो नाना। लेकिन पुन्यो नाना लिखता है अपना फादर्स नेम उसका ग्रैंड फादर आई मीन लाइक वो अपना पेरेंट्स का नेम ही दिया है डायरेक्ट अपना मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स का नाम से। मतलब है कि अपना माँ का ये पिताजी और माँ का नाम को देकर रखा हुआ है, जो है आपका पुन्यो तकर एंड एट द सेम टाइम पुन्यो यागा। और फिर ये आपका 5th में आता है, 5th फैमिली है अलग। इसका भी थोड़ा कुछ क्लियर करना था। ये पुन्यो यसा है और पुन्यो यसा का फादर और मदर नेम है पुन्यो तबिन एंड पुन्यो याई। ये क्लियर है, लेकिन इससे आगे आप लोग सुन लो। इसका पुन्यो यसा का ये बेटा नाम लिखा गया है पुन्यो गोरे। ये है पुन्यो गोरे असली में क्या है कि इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। पुन्यो गोरे जो असली में क्या है कि पुन्यो यसा उसका स्टेप मदर है। जब पुन्यो यसा और गोरे का पिताजी शादी हुआ था, गोरे ऑलरेडी पैदा हो चुका था, तो तब गोरे को लेकर आया था जब शादी हुआ था। तो लेकिन यसा और तदो का फिर यसा और ये क्या बोलते हैं जो उसका ये फर्स्ट नॉन ट्राइबल हस्बैंड था उसका बच्चा हुआ है दोनों का पुन्यो तदो। फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं तदो के बाद फिर ये सेकंड हस्बैंड लिया था। फर्स्ट हस्बैंड शायद एक्सपायर होने के बाद सेकंड हस्बैंड लिया था। सेकंड हस्बैंड से हुआ है पुन्यो आंखा, वो सेकंड हस्बैंड भी नॉन ट्राइबल था। फिर उसके बाद फिर थर्ड शादी किया था, वो भी नॉन ट्राइबल था। उसका पति का थर्ड हस्बैंड का नाम था कौशल हजारिका और कौशल हजारिका साथ 2 बच्चा हुआ है पुन्यो तमो एंड पुन्यो रिलुंग। तो नेम लिस्ट इतना था, धीरे धीरे आप लोग को और अपडेट करते रहेगा जितना हो सके। और ये आप लोग इसको ये मत सोचिए कि सिर्फ नाम ले रहा है ये सब। अभी हम लोग ये थोड़ा टाइम दिया था आदमी लोग को जितना हो सके। अगर इसमें भी कुछ फॉल्टिस निकलता है तो आप लोग कॉल कीजिए। अभी फिर धमकाने के लिए कॉल मत कीजिए। अभी भी आप लोग को हम सीधा बोल दे रहा, अगर ऐसा होता है तो हम खुद भी नहीं देखेगा वो चीज़ को और इंटरटेन नहीं करेगा वो चीज़ को। और इसको अभी हम लोग क्या करेगा कि अगर आप किसी का भी कंप्लेन आई मीन लाइक इसको रेक्टिफाई करने के लिए नहीं आता है, कोई क्लियर करने के लिए नहीं आता है, तो हम लोग इसको TC को मंडे तक फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद 7 डेज़ का हम लोग ट्राई करेगा कि अल्टीमेटम देने के लिए कि इसको कुछ करके देखिए, आई मीन फॉरवर्ड ले जाके देखिए। अगर प्रोसेस कुछ नहीं दिखता 7 डेज़ तक, हम लोग 7 डे के बाद FIR कर देगा ये नेम्स के साथ एट द सेम टाइम टू द डिप्टी कमिश्नर, जो अगर वो काम नहीं करते तो अपना वही था। तो आप लोगों को वही अभी भी फिर से बोल दे रहा है, क्लियरली बोल दे रहे हैं, नाम अगर गलती आ भी जाता है या वो हो जाता है तो आप लोग खुद से क्लियर करने के लिए कॉल कीजिए। धमकी देने के लिए कॉल मत करो, क्योंकि हम लोग भी काम ही कर रहे हैं किसी के लिए, कोई पर्सनल होकर नहीं कर रहा हम लोग जितना हो सके। और इतना ही था आज, तो जितना हो सके थोड़ा लिस्ट था। और एट द सेम टाइम वो फैमिली जिसका नाम थोड़ा गलती से निकल गया था उन लोग का एपोलॉजी मांगने के लिए था। और ये कल हम लोग का सीनियर टीम का सेंट्रल टीम की तरफ से भी एक वो आ गया था QR जो सब लोग का कंट्रीब्यूट कर सकने के लिए, तो उसको भी शेयर कर दिया जाएगा। तो आप लोग भी पॉसिबल जो हेल्प करना चाहेगा। और सची का भी बोल रहा है आप लोग को, जो ऑफस्प्रिंग है मत कीजिए आप लोग डोनेट ना, या कंट्रीब्यूशन मत दीजिए। सीधा सीधी बोल रहे, कल को बोलेगा फिर दिया था वगैरह वगैरह, आप लोग मत दीजिए। और दूसरा जितना भी है वो आप लोग दे सकते हैं, आप लोग का ऊपर है। थैंक यू। कुछ आप लोग का जो आया है जो आपने जो मेंशन किया लास्ट प्रेस मीटिंग में भी, यस, तो जो अभी जो आपने कहा है कि डिफामेशन केस भी ये धमकी भी आया है आपको उसमें, हाँ जी। तो ऐसे करके कितना फैमिली आपको ऐसा करके डिफामेशन या धमकी आया है आपका?
अभी तक तो डिफेमेशन बोलने से दो जैसे फैमिली से आया है, हम मेंशन नहीं कर देगा क्योंकि अगर कुछ बाद में क्लियर हो जाता है तो बेकार का नाम फिर पे सुनता है ना, तो 2 फैमिली से आया है। और क्लैरिफिकेशन के लिए कितना फैमिली आया है? क्लैरिफिकेशन के लिए भी अराउंड 2-3 जैसा फैमिली आया था क्लैरिफिकेशन के लिए, तो जिसमें से एक का अभी तक इतना क्लियर नहीं लग रहा है, तो स्टिल उसको हम लोग प्रोसेस में ही रखा हुआ है, होल्ड में भी नहीं रखा है। लेकिन 2 जो क्लियर करके रख दिया उसको हम लोग होल्ड में रख दिया है। होल्ड इन द सेंस आधा का जो डायरेक्ट प्रूफ का साथ है, एवरीथिंग एविडेंस क्लियर लग रहा है, कहीं से भी हम लोग को गलत नहीं लग रहा है, उसको हम लोग सीधा हटा दे रहा है लिस्ट से ही। लेकिन अगर फिर भी थोड़ा सा फॉल्टिस लग रहा है, कुछ इतना हम लोग को को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो एविडेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बस होल्ड कर देगा और उसका बाद सेंट्रल टीम से क्या डायरेक्शन आता है उस हिसाब से हम लोग लीगली जाने का कोशिश करेगा। जितना भी ऑफस्प्रिंग का जो इशू है इसको आप लोग 1 वीक का टारगेट है, अभी टाइम दे रहा है? 1 वीक इन द सेंस लाइक ये डीसी को दे रहा है बेसिकली अल्टीमेटम। वो डीसी फिर क्या करेगा कि आई फील लाइक प्रोसेस तो यही होना चाहिए, वो फिर जो नाम आई मीन बस्ती हिसाब से जुरिस्डिक्शन का हिसाब से उन लोग गांवपुरा को जो उन लोग रिकमेंडिंग कमेटी में था उन लोग को वेरीफाई करने के लिए शायद उन लोग को देगा डीसी ना, तो उसके बाद गांवपुरा लोगों की तरफ से उन लोग वेरीफाई करते समय क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है उसको देखा जाएगा। लेकिन फिर अगर पुराना जैसा वैसा ही जस्ट मुंह से बोल के अगर वेरीफाई करना है उनसे तो वो तो मानने वाला नहीं हम लोग, एटलीस्ट थोड़ा एक ऑथेंटिक होना पड़ेगा अप्रूवल के लिए ना। तो जो अभी जो वेरिफिकेशन करे उस समय जो एसटी जो दिया गया है जो ऑफिस में आदमी लोगों को, क्या उसमें जो मदद किया उसको भी क्या आप लोग केस पर करेंगे ना सिर्फ ऑफिस स्प्रिंग इशू वाला कोई करेगा? सॉरी समझा नहीं। जो ऑफिस स्प्रिंग में जो आया है ना, जो एसटी जो इशू किया है, क्योंकि एसटी इशू लेने के लिए भी बहुत सा प्रोसेस चाहिए होता है। ईएसी सीओ का भी साइक्शन चाहिए, गांवपुरा का भी चाहिए और खां का भी ऐसा भी चाहिए होता है। तो उस समय उन लोग को भी क्या आप लोग उसमें केस पर करेंगे ना सिर्फ जो सर्टिफिकेट लिया है उसको कराएगा? देखिए सर, अभी तक तो हम लोग का जितना डायरेक्शन है उस हिसाब से हम लोग जितना हो सके ये एसटी जो इलीगल पकड़ा हुआ है होल्डर्स लोग है उन लोग को ही फाइंड आउट करना है जितना हो सके ना। उसके बाद उससे रिलेटेड जितना क्या क्या आता है विल ट्राई उसका तरफ में जाने के लिए। पहले तो एटलीस्ट फाइंड आउट करना है कौन कौन है यहाँ ना, तो अगर वो मिल जाता है तो उसका साथ तो जो कनेक्टेड है सब कुछ निकल ही जाएगा। नॉट जस्ट आपका ये क्या बोलते हैं जो वेरीफाई किया ये सब ना, उन लोग सिर्फ नहीं फंसेगा, इवन ये लोग जो एसटी लेकर उसका थ्रू से बेनिफिट्स भी उतारा है इसमें भी आंच पड़ेगा उन लोग का। तो हम अभी भी वही सजेस्ट कर रहे हैं इन लोगों को जितना हो सके उल्टा जल्दी से ख़त्म कर सकते तो ठीक है, वरना बाद में जाके उल्टा उन लोगों के लिए इफेक्ट पड़ेगा ये सब। कल आपका जो प्रेस ब्रीफिंग में आपने बताया है कि स्टार्टिंग में एक आदमी जो खुद सेल्फ सिलेंडर किया आपने, जी हाँ, अगर अगर सिलेंडर करेगा सपोज वो भी एक गवर्नमेंट जॉब होने से, क्या उसका जॉब पर इफेक्ट पड़ेगा ना? फिर अगर वो एसटी कोटा से घुसा है वो गवर्नमेंट जॉब में तो तभी पड़ेगा, अगर एसटी कोटा से नहीं घुसा है तो आई डोंट थिंक पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर जितना गवर्नमेंट जॉब ये सब करते हैं तो ऑब्वियसली कोटा सिस्टम से ही जाता है, तो आई फील लाइक अगर एसटी लेकर गया है तो उन लोग का इफेक्ट पड़ेगा उन लोग का जॉब में। आप जो जैसे बताया कि अभी आप लोग गाँवपुरी लेवल में वो कराएगा तो वेरीफाई कराएगा, तो उसमें आप लोग कैसे इंश्योर करेगा कि वो गाँवपुरी लेवल में जो वेरीफाई करा रहा है वो फ्री एंड फेयर हो? अगर वो चीज़ को विल ट्राई, हम लोग खुद भी वहाँ बैठे, हम लोग का कमेटी से ना कोई टीम्स लोग भी बैठे और जब भी ये वेरीफाई ये सब चल रहा होगा तो देखता है आगे जितना ये लिस्ट है ना, और जब इन लोग का वेरिफिकेशन चल रहा होगा हम लोग ट्राई करेगा कि हम लोग को भी इंक्लूड कराने के लिए वहाँ जितना हो सके, ताकि फेयरनेस हो। नॉट जस्ट हम लोग को, जो इवन एडमिन थ्रू से भी ये हम लोग मजिस्ट्रेट हो जो भी हो एक अथॉरिटी वाला जो फेयरनेस दिखा सके ये चीज़ में ना, तो उन लोग का भी हम लोग का सजेशन हो तो ठीक है, उन लोग भी इनपुट दे तो सही रहेगा। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग भी इन्वॉल्व रहे वो चीज़ में वेरीफाई करने में। थैंक यू।